गुजरात पहुंचते हैं, फैक्ट्री में पहुंचते हैं और 11 लाख का साड़ी, लहंगा, कुर्ती, सूट वहां से लेते हैं। फिर दिल्ली गांधीनगर जाते हैं, वहां से 4.5 लाख का। फिर कानपुर जाते हैं। इस तरह से जो है 17 लाख रुपए का कपड़े की शॉप, आउटफिट, फैशन बाजार पूरे भार में। डॉक्टर, जो हमारे जिले के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषम वर्मा जी, उनके द्वारा उद्घाटन करवाते हैं। 9 मार्च को उद्घाटन होता है और 22 मार्च को लॉकडाउन हो जाता है। इसी तरह से लॉकडाउन में ये सिलसिला चलता रहा। उसी बीच हमारे गुरुदेव रमेश सर कई बार हमसे संपर्क करने का प्रयास किए, कई बार इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने का प्रयास किए, लेकिन एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरे जो है वर्दी का, कि एक बेरोजगार साथी जब किसी अधिकारी को समझाने आता है तो शायद उसकी बात वो समझना भी नहीं चाहता और समझ में भी नहीं आता। तो काफी दिन प्रयास करते रहे, लेकिन एक दिन प्रयास में सफल हो जाते हैं। ज्वाइनिंग होती है, रामनरेश त्रिपाठी सभागार के सेमिनार में ले जाते हैं और वहां जब पीछे बैठते हैं और आगे सब लोग जो बैठे हुए थे देख पा रहे थे कि उसमें बहुत सारे साथी जब जानकारी किए तो बेरोजगार साथी थे। तो वहां एक दर्द होता है, एक पीड़ा होती है कि अगर ये लोग वीआईपी चेयर पे आगे सोफे पे बैठ सकते हैं तो क्या हमारी आपकी औकात इतनी ही है कि हम पीछे बैठ के लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यही दर्द, यही पीड़ा लेके आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि एक ही डेट में गुरुदेव के आशीर्वाद से और लाइफलाइन के प्यार से एक ही डेट में दो दो रॉयल्टी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद एक ही डेट में 2 स्टार प्लेटिनम क्वालिफाई करते हैं। इतना तो कुछ भी नहीं था। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद डायरेक्ट जो है पर्ल बिना लिए स्टार पर्ल ले लेते हैं। तो कहा जाता है कि मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उन्हीं को हैं जो दमदार होते हैं। तो बात करें कि पागल और समझदार व्यक्ति में अंतर क्या हुआ, कि 21 साल तक पढ़ाई करते हैं, 30 साल तक जॉब करते हैं और हमारी सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होती है 92,000 रुपए डिसाइड होती है। लेकिन आरसीएम को ज्वाइन करते हैं मात्र 2.5 साल में। परिवार से हमारी 5 आईडी के साथ ही शुरुआत करते हैं। 5 आईडी की इनकम मिला के 1,60,000 बन जाती है। तो वहां देखा कि 51 साल की एज में हमारी इनकम जो है 92,000 बनती है और मात्र 2.5 सालों में आरसीएम जो है, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, जो इस धरती का 8वां अजूबा है, वहां से 1,60,000 की इनकम बन जाती है। अभी जो मई में इनकम बनेगी स्टार पर्ल का, लगभग सभी को जानकारी है कितना बनती है। और मैडम स्टार प्लेटिनम है, बिटिया है, 2 बेटे हैं, सभी अचीवर हैं। तो कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। तो लड़ना तो पड़ता है। लड़ने से 2 चीजें मिलेगी, या तो सीख मिलेगी या तो जीत मिलेगी। अगर सीख मिलती है तो आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे, और जीत जाते हैं तो आप शहंशाह हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आगे देखोगे तो सफलता पाओगे और पीछे देखोगे तो मुर्दा बन जाओगे, मुर्दा। कहते हैं कि कमल तो कीचड़ में खिल सकता है लेकिन इंसान नहीं। तो एक ही बात बताएंगे कि कामयाबी मिले या न मिले मुकद्दर की बात है। कामयाबी मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम प्रयास भी न करें, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। थोड़ी सी एक व्यथा बताएंगे अपने मित्र की। लंगोटिया यार था। वो क्या करता था कि वो गोबर में हीरा खोदता रहता था। वो रातों रात अमीर बनना चाहता था, करोड़पति बनना चाहता था। वो आए दिन कंपनी को बदलता रहता था। इसी तरह सिलसिलेवार वो 32 कंपनी को बदल देता है। वो काम चोर आदमी था। वो बिना काम किए कामयाबी चाहता था। उसको ये नहीं पता था कि सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है।
इसी तरह इनी बुलियन को ज्वाइन करता है। इनी बुलियन एक कंपनी आती है, 40% रिटर्न देने का वादा करती है, और वो इनी बुलियन को ज्वाइन करता है। इनी बुलियन 1 साल होते होते वो भाग जाती है। बहुत सारे रिश्तेदारों का, दोस्तों का वो पैसा जमा करा दिया था। कंपनी भागने के बाद सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, परेशान करने लगते हैं, उसकी बाइक को छीन लेते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। एक दिन वो निराश, हताश, मायूस होकर के घर पे आता है, तो उसकी महबूबा उसको समझ जाती है। उसकी कारण कौन नाथ मोहि मारा, वो कारण को जानना चाहती है। तो बड़े निराश और मलिन शब्दों में कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो उसकी महबूबा, उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसको कई बार प्रयास की समझाने का, लेकिन वो आदत से मजबूर था, उसके समझ में नहीं आता था। तो जवाब क्या देती है कि तुम अक्ल के गधे थे, तुम अक्ल के गधे थे, तुम्हारे अक्ल में कहां दम था, किश्ती वहां क्यों ले गए जहां पानी कम था। तो अगर हम लोग भी नेटवर्किंग में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, अगर इसी तरह आए दिन कंपनी को बदलेंगे और बिना मेहनत किए कुछ करना चाहेंगे, तो शायद सफलता नहीं मिल पाएगी। समय काफी हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि गुरुदेव आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। सभी को नमस्कार, जय आर सी एम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जबरदस्त अयोध्या सर, जबरदस्त, सुपर से ऊपर। आपकी स्टोरी जबर गजब की रही सर का। मैं